Hello, good morning students. This is Professor Chandrasekhar Dhamande, Applied Science Department, SIRT College, Bhopal. I am an English trainer and in today's class I am going to inform you or discuss with you about the 12 major type of sentences basis on the time. If we talk about time in grammar, it is known as tenses, although there is a minor difference between tense and time, but at the beginning level it is considered as the same. So when we frame a sentence, we need some basic things to understand. जब आप एक वाक्य बनाते हैं तो आपको एक बेसिक, एक सामान्य आधारभूत चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये कि एक वाक्य को बनाने के लिए आपको कम से कम दो शब्दों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक ग्रामर के अनुसार सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा वर्ब कहलाता है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू वर्ड्स, देयर मे बी मेनी मोर, बट एटलीस्ट देयर आर टू वर्ड्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वर्ड्स मेक अ सेंटेंस. You might have heard the definition several times. A group of sentences which gives a complete sense is called sentences. But on the basis of time, there are 12 type of sentences, and we know them as a type of sentences as a tense. So tense has 12 various ways of making sentences basis on different meanings. अलग अलग अर्थ के आधार पर जो टेंसेस होते हैं उसके 12 तरीके हैं वाक्य को बनाने के. इफ़ समवन आस्क यू हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइम इज़ देयर, कोई पूछे आपसे कि समय का कितना प्रकार होता है, समय के कितने टाइप होते हैं, तो उसका जवाब आएगा टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. व्हाट इज़ दैट 3 कैटेगरी? वन, दैट इज़ पास्ट, एक वो समय जो गुजर चुका है, पास्ट, PASSED, उसी को बोलते हैं पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस. एंड द सेकेंड वन विच इज़ अबाउट टू कम, दूसरा जो आने वाला है, एंड दैट इज़ द फ्यूचर, भविष्यकाल, आने वाले समय को आप कहते हैं फ्यूचर. एंड द थर्ड वन इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ, और तीसरा जिसमें अभी हम हैं, इसको कहते हैं प्रेजेंट. इट इज़ ऑल्सो सैड दैट पास्ट इज़ अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री, and present is the chemistry that we have to solve. and present का एक दूसरा मीनिंग भी होता है इंग्लिश में, वो होता है उपहार, गिफ्ट. जब आप किसी को उपहार देते हो, that is called present. so the present time is a gift to us given by God, जिसका हमें यूज़ करना चाहिए. okay, come back to the sentence formation. वाक्य बनाने पर आते हैं. I was telling you that there are at least 2 words in a sentence. किसी भी वाक्य में 2 शब्द अनिवार्य रूप से होते हैं. एक शब्द होता है जिसे ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं. Now what is subject? अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछें what is subject, तो आंसर होता है इसका सब्जेक्ट मीन्स विषय. सब्जेक्ट मीन्स मैथ, साइंस, फिजिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स. These are the subjects that we take while doing study. But in the case of English grammar, subject is a noun or a pronoun, संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक शब्द जो किसी वाक्य की शुरुआत में आता हो. टेंस के नज़रिए से देखें तो वो वाक्य में काम को करता है. द डूअर ऑफ अ सेंटेंस, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है. इट मे बी अ पर्सन, इट मे बी एन एनिमल, और इट मे बी अ प्लेस. कोई भी नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है. और दूसरा ज़रूरी शब्द विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ वर्ब. एज फार एज वर्ब्स आर कंसर्न, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इन मेनी वेज टू अंडरस्टैंड. लेकिन आज जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें वर्ब को 2 तरह से कैटेगराइज किया जाएगा. दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब. देयर आर सम अदर नेम्स एज वेल, लेकिन एक ऐसी वर्ब जो एक्शन बताने का काम करे. The verb which tells about the action in the sentence, and the second verb which tells about the time. दूसरा शब्द जो टाइम बताए. तो एक्शन बताने वाला प्रिंसिपल वर्ब होता है और टाइम बताने वाली वर्ब को हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. So let's start and try to understand the 12 different type of sentences. As I told you recently, time can be divided into 3 categories only. And what are those 3 categories? The first one is present, the second one is past, and the third one is future. Present वर्तमान,
पास्ट भूतकाल एंड फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल. सो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर अ बिगिनर देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सेंटेंस फॉर्मेशन. तो आज के इस क्लास में आप उन सभी 12 तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन को समझेंगे वन बाय वन, जिनसे आप किसी भी तरह का टाइम रिलेटेड सेंटेंस इजीली फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस सेज जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यू शुड राइट वर्ब. सब्जेक्ट के बाद, डूअर के बाद तुरंत आपको एक वर्ब लिखना है. वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब. ऐसे समय में ये सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म का कहलाता है. दैट टाइप ऑफ सेंटेंस टेल्स अबाउट अ जनरल हैबिट्स. सामान्य आदत बताने वाले वाक्यों को आप इस कैटेगरी में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन भोपाल. मैं भोपाल में रहता हूँ. दैट इज इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू. और द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब से निकलता है. दैट इज एन इंफॉर्मेशन. और ही लाइक्स स्वीट्स. उसे मिठाइयाँ पसंद है. दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन. सो कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, इसकी जानकारी देने के लिए आप एक ऐसा सेंटेंस फ्रेम करेंगे जिसमें सब्जेक्ट यानी कि डूअर के जस्ट बाद आपको वर्ब मेंशन करना है. देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ sentences which do not require हेल्पिंग वर्ब वाइल मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया की ज़रूरत नहीं होती है एज फार एज वी आर मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इनके भी जब नेगेटिव बनाएंगे हमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड की आवश्यकता पड़ेगी. बट एज ऑफ नाउ वी आर लर्निंग ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सो if we take example, the example says I live in Bhopal. But what if I talk about the past time? अगर मैं बीते हुए समय की बात करूं तो in that case there is a provision in English language that you use the second form of the verb. Now what is second form? When we put ed or single d in any verb, then it becomes past form of the verb, which is also known as the second form. So मैं भोपाल में रहता था, और I would say मैं भोपाल में रहा. Then your sentence would be I lived in Bhopal. So I live in Bhopal is present. I lived in Bhopal is past. And what if I want to inform you about the coming time? अगर मैं आने वाले समय की सूचना देना चाहूँ तो मैं कहूँगा मैं भोपाल में रहूँगा. In future. In future, if you want to tell something, you must use a verb will. अब हमारी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब और टाइमिंग वर्ब की. आपके पास ये सारे शब्द लिखे हुए हैं विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन, जो टाइम डिनोट करते हैं, समय बताते हैं, समय सूचक शब्द हैं, टाइमिंग वर्ड्स हैं. तो मैं भोपाल में रहूँगा. इन दैट केस आई वुड से आई विल लिव इन भोपाल. मैं एक घर खरीदूँगा. आई विल बाय अ हाउस. सो डियर स्टूडेंट्स, there are 3 timing in which we can inform something, like he likes banana, he liked banana, and he will like banana. You can make any sentences keeping in the mind that use first form of the verb while making present, second form of the verb while making past, and first form with word will while making future sentences. So today's video lecture is based on the type of sentences. My intention is just to let you know that these 12 are the basic type of making sentences. So let's do it fast and coming to the next category. अभी तक हम जो वाक्य बना रहे थे उस कैटेगरी का नाम था indefinite. It is known as indefinite, which is not definite, is called indefinite. सीखने वाले इसको प्यार से simple भी बोलते हैं. Right. Coming to the next category, it is known as continuous. When you talk about the progression of verb, then you make a sentence, name it continuous tense. Continuous. So when you make a sentence that is continuous, it means the work is going on. Like if I say, मैं पढ़ा रहा हूँ, then I would say, I am teaching, my work is going on. If I say, he is playing, it means the work is going on, the game is on and he is doing it. He is playing. If we say
We are talking with each other. हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं. The work is going on. When we talk about continuity, then we make a sentence called continuous tense. Now look at the verbs. We put two verbs. One is called main verb and the other one is called auxiliary verb. Auxiliary verb time बताता है, main verb action बताता है. तो there are three words you can see in the sentence formation. Is, am, are. We use is for one person, we use are for two or more people, and you word, and we use am for the subject I. So this is the categorization of the word is, am, and are. So coming to the past of continuous, we use two different words, was and were. We use was for one person, one doer, and we use were for two or more doers. So if I had to say एक लड़का रो रहा था, I'm talking about one boy, so we'll use the word was. A boy or one boy was crying. Say crying or weeping, both have the same meaning. And two boys were crying, दो लड़के रो रहे थे. Now the sentence became plural, right? In the same manner, in coming time we use the word will be. In indefinite tense we're using only will. In continuous we are using will be. तो आने वाले समय में काम की कंटिन्यूटी बताने के लिए आप यूज करते हैं will be प्लस कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड ing फॉर्म. तो हम तरक्की कर रहे होंगे, we will be progressing. आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, you will be speaking English. So look at these sentence formation. We are halfway done. हम यहाँ पर 12 में से 6 तरह के वाक्य बनाना फिलहाल सीख चुके हैं. फ्रेंड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन आसान है बशर्ते इफ़ यू कंपेयर इट विथ वन अनदर. अगर आप इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करते हैं सो इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक सेंटेंसेस. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज परफेक्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस, continuous was saying that the work was going on, but perfect says work has been done. काम अगर ख़त्म हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसे परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की अपनी कैटेगरी है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है जिसे बोलचाल की भाषा में थर्ड फॉर्म कहेंगे हम. कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर चुका है, इसके लिए इसका आप यूज़ करेंगे. अगेन देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स. हैव इज़ फॉर आई, यू एंड प्लूरल नाउन्स, and has is for he, she and singular nouns. He, she are also singular one. So let's take an example. वह अपना काम खत्म कर चुका है. In that case you say he has done his work. And आप अपना काम खत्म कर चुके हो, you would say you have done your work, you have completed your work, you have finished your work. In all the cases we put past participle form of the verb here. Hopefully you are getting, you are understanding it. Coming to the future perfection. In coming time if work is completed, कैसे बताएं उसको? In that case we use timing word will have and again the third form of main verb. हम कहें कि by 2024 मैं बीटेक कंप्लीट कर चुका होऊंगा. I will have completed बीटेक by 2024. कर चुका होऊंगा. आने वाले समय में काम को पूरा कर लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. So till now we have understood that 9 different type of sentences and hopefully you are getting it well. आते हैं next 3 type of sentences की. इसका नाम ही इसकी पहचान है. The name is perfect continuous. Now when we talk about perfect means work is completed. When we talk about continuous means work is going on. Then how come it is possible that work is completed as well as the work is going on? It is possible dear in the form of these sentences. So if I say I have been teaching for 5 minutes, so it means my work is continue. But if I stop teaching just now, I have already taught 5 minutes. तो मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ. मैं दोनों बातें हैं. मेरा काम जारी है,
प्लस 5 मिनट्स का काम कंप्लीट भी हो चुका है. सो द नेम सजेस्ट्स perfect continuous. In the same manner, we are able to make a sentence with this pattern. So look at the first one, and that is have, has and been. These two words are called helping verb. So if I want to say the same sentence in English, I would say I have been teaching for 5 minutes. मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ. वह 1 घंटे से सो रहा है. In that case, you would say he has been sleeping for 1 hour. He has been sleeping for 1 hour. In the same manner, let's make the sentence in perfect, past perfect continuous tense. We use a single helping verb, that is had been. Okay, let's take an example. Atalji had been running the government for 5 years. अटल जी 5 साल से सरकार चला रहे थे. So the work was going on. It had been done for 5 years, but still was going on. So in that sense, we make such sentence. And coming to the last format of making sentence, and that is perfect, future perfect continuous tense. इसमें हम बात करते हैं कि आने वाले समय में काम एक निश्चित समय से चल रहा होगा. Like I will have working with this organization for 10 years. मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम कर रहा होऊंगा. So dear students, in today's video lecture, we have understood about the type of sentences, 12 major type of sentences based on time. So hopefully, if you are weak at making sentences, with the help of this video, it will be very clear to you. Again, let me introduce myself. My name is Professor Chandrasekhar Damande, SIRT College, Bhopal.